प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आकाश नहीं दिखाई दे रहा भाई क्लास में, आज कड़ा गया रहा है। सर जी उसका चोट लगी। नहीं कुकर है। सर जी तेज साइकिल पे जा रहा था, राग गया था, मोटरसाइकिल आ गया, भिड़ गया आपस में। भिड़ गए? ओहो, कड़ा लगी चोट? सर जी गोड्डा पे। नहीं कुकर रहा है तो चाला पाट गया भाई, जमाया तो बहुत गलत बात है भाई। साइकिल तेज बजा रहा था, रोड के ऊपर था केकड़िया? हाँ जी रोड पे था भाई। रोड के ऊपर उल्टी दिशा में चल रहा होगा कड़िया, गलत साइड में। हाँ जी जुमा तेज बजाया था रे। पछला हफ्ता बताओ था वो भाई, नुबिला मेरा साइकिल मिला मैंने जन्मदिन पे, और वो तेज चलाना सीख रहा होगा भाई जरूर, और तेज चलाओगा तो लापरवाही करेगा तो गोड्डा पे चोटे खाओगा। देखो कोई बात नहीं भाई, 1-2 दिन में हो जाएगा ठीक है। न्यू कहा कर रहे हैं डया ना जनिए दांत रह गई, बड़ी सी चोट लायक कर रहेगी। इसे मामले में भाई हादसे हो जैसे प्यारे बड़को देखो तावे भी, अगर नया नया साइकिल सीखो सो या कड़िया सफ़र करो या रोड के ऊपर कड़िया पैदल जाओ सो तो सावधानी तो जाना चाहिए। और आज आप सावधानी के बारे में बात करांगे आके, क्यों कर अपना साइकिल चलाना है, क्यों कर अपना रोड के ऊपर बाएं और अपना उल्टी साइड में खब्बे साइड में ओला हाथ न चलना हो, ऐसा सड़क के नियमों का पालन करना हो, ऐसा जो ये रोड के ऊपर साधन चलना है जो ये उल्टे सुल्टे नहीं चलन लग जाए, नहीं तो भाई एक्सीडेंट हो जाए बहुत ज़्यादा। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ज़िंदगी अनमोल हो, ऐसा है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, रोड के ऊपर भाजना नहीं चाहिए। सारी बात करांगे भाई हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। सारे चुनू मुनू बटड़े हो जो SCRT कक्षा चौथी पाठ 22 मोहित की नई साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ फिर आप सड़क सुरक्षा सप्ताह है या सड़क के नियमों के बारे में जानकारी लेवांगे। वह आज किस तरह से रोड के नियमों का पालन करना चाहिए अपन है। अनुशासन जिंदगी बहुत बड़ी चीज होती है जिंदगी में, और अनुशासन के सहारे हम अपने रोड के ऊपर सुरक्षित रह सकते हैं प्यारे बच्चों। तो भाई पिताजी लाए साइकिल, मोहित की नज़र आज सुबह से ही घर के दरवाजे पर टिकी है। पिताजी मोहित के लिए लाल रंग की नई साइकिल जो लाने वाले हैं। लो आ गई तुम्हारी नई साइकिल, पिताजी ने आते ही कहा। साइकिल देखकर मोहित बहुत खुश हुआ। वह कभी साइकिल की घंटी बजाता तो कभी उस पर चढ़ने की कोशिश करता। मोहित कहता है, पिताजी कल से मैं साइकिल से ही स्कूल जाऊंगा ने। पिताजी ने कहा अभी नहीं, पहले मैं तुम्हें ट्रैफिक के नियम बताऊंगा। जब तुम इन नियमों के अनुसार साइकिल चलाने सीख जाओ तब ही साइकिल से स्कूल जाना। देखो भाई, इसमें माँ बाप अपनी भूमिका निभा रहा है, सही बहुत बढ़िया मार्गदर्शन करा है बच्चे का। अगर भाई रोड पर चालन के नियम सिखाई जाओगे पहला, और माँ बाप या अध्यापक ने बताओगा तो भाई और कोई गौशाला वाला बाबा कहने बताओगा तब न। तो भाई अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। बालक अगर इस तरह का साइकिल चलाने लायक हो जैसे तो उनको पूर्ण करने के कुशल करने के लिए साइकिल लेना जरूरी भी है भाई, क्योंकि भविष्य में हर एक निपुणता आपके अंदर आनी चाहिए प्यारे बच्चों। गात भी हृष्ट पुष्ट होगा, साइकिल के द्वारा सवारी कर सकोगे। और जब ना डह पड़ेगा ना डह पड़ेगा ना डह पड़ेगा न्यू पर कतरने अच्छी बात को नहीं होती बालक के। तो भाई अभिभावक को अपनी जिम्मेवारी आप समझा और इस तरह बच्चे को मौका अवसर जरूर देवें, लेकिन सुरक्षित तरीके से मार्गदर्शन करके। अब बताओ भाई तुम स्कूल कैसे जाते हो? सर जी ऑटो पे। ऑटो तो जाओ हो, को आधे पैदल भी जावा हैं भाई। किसी का लोहा स्कूल से पैदल भी जाए हैं, कोई गाड़ी में बिक जाए, कोई बस में बिक जाए से। वैन में जाओ बच्चा तो अच्छा चौथा चा तोतला बच्चा वैन में जाओ अच्छा भाई यू चंग में। आगे है भाई, क्या तुम्हें साइकिल चलाने आती है? यदि हाँ तो किससे सीखी? हाँ जी आवस है, मेरा छोटा भाई तो सीखी थी, मैंने हाय गुन कर दी है। आया कौन कर देर छोटा ना सिखा दी तेरे, बहुत बढ़िया भाई। चलो इसी चीज चाहे छोटा है तो सीख लो चाहे बढ़ाता है भाई, आनी चाहिए आपने। शिक्षा हो कोई और चीज हो, कड़िया तो ले लो रहा अच्छी बात, कड़िया तो सीख लो, सीखनी चाहिए भाई। भी छोटी आवा, बड़ी को नहीं आती साइकिल। बड़ी बड़ी हो ना होगी इबे तो हमें 8 बिलात के हो जो 12 बिलात के हो जो जब अच्छी बड़ी साइकिल आ जाएगी। तो भाई प्यारे बड़को, हमें तो जब छोटे छोटे थे जगदीश बनिए के कपड़ों में इस तरह के बालक लिया करते, 2-2 रुपया में साइकिल उधार पे मिला करती, किराया पे 2 घंटे खाते रहे और उस पर बालक सीखा करते। हालांकि मैं तो नहीं चला पाया कदे, लेकिन उस टाइम पे एक के साइकिल सारा गांव के बालक बारी बारी तय इस तरह लिया करते, 2-2 रुपये बचाया के गुल्लक मत है और उधार पे 2-2 घंटे का 1 घंटे का लिया करते और सारा
बगड़ में रुका पड़ जाता भाई, फलाना साइकिल ले रहा है, फलाना साइकिल ले रहा है, फलाना का वीडियो आ रहा है इस तरह के। तो भाई जमाने बदल गए, आजकल तो साइकिल का खैरिया चलाने हुए हैं, घर घर हो गए इस तरह की चीज़ है। तो गुल्लक मता बचत करके साइकिल भी ले रखा है, तना मना बेरा है पायल बिटिया, बहुत अच्छे। तो भाई आगे है, यदि नहीं तो किससे सीखना चाहोगे? साइकिल नहीं आती तो किससे सीखोगे रे? सर जी मेरा भाई था। भाई तो सीखोगे, भाई ट्रेंड हो गया तो सबने सिखा देगा भाई, अच्छी बात है सीखो, लेकिन सुरक्षित है। रोड के ऊपर चलते उन्हें बजाना नहीं चाहिए, दूसरा आदमी आगे अंधा हो, कोई दुर्घटना हो उसका है भाई, दूसरे का भी चोट लग जाए, खुद भी जोखिम पड़ सको हो, बिल्कुल ध्यान से। मोहित पिताजी की देखरेख में साइकिल चलाने का अभ्यास करने लगा। एक दिन मोड़ काटते समय वह गिर पड़ा। पिताजी ने बताया, मुड़ते समय साइकिल की रफ्तार धीमी रखनी चाहिए, बाएं या दाएं मुड़ने से पहले हाथ से संकेत भी देना चाहिए, इशारा करना चाहिए वह नूना खब्बे दाएं, जो भी बाएं मुड़ो। तो कुछ ही दिनों में मोहित ने ठीक ढंग से साइकिल चलानी सीख ली। तो पहला तो कैंची साइकिल सीखी जावा है। कैंची का मतलब है वहाँ पैरान है, आगे पीछे मारे जावा, और फिर गद्दी साइकिल, गद्दी के ऊपर बैठ कर सीखी जावा से। सही दिशा में चलाएं साइकिल, सही दिशा में चलाएं साइकिल। पिताजी कहते हैं, बेटा तुमने साइकिल चलाने तो सीख ली, अब कुछ और बातों पर भी ध्यान देना। तो मोहित क्या बोला? कौन सी बातें पिताजी? पिताजी कहते हैं, साइकिल हमेशा सड़क के बाईं ओर ही चलाना और गति धीमी रखना, कपड़े ऐसे पहनना जो चैन या पहिए में न फंसें। तो भाई ध्यान रखो, पहिया में या चैन में कपड़े फंस गए तो उलझ कर पड़ जाओगे, और तेज चलाओगे तो कड़ियाँ टकराने का बहर होगा। और भाई अपना खब्बा हाथ न, यानी कि ओला हाथ न, यानी कि उल्टा हाथ न, यानी कि अपना बाईं साइड में चला करो, यानी कि लेफ्ट साइड में चलना चाहिए अपना, हमेशा रोड के ऊपर है। आने जाने के ये नियम होते हैं सड़क के। ऐसा करो, ऐसा करो। दिए गए कथनों के सामने सही टिक या अथवा गलत कांटे का निशान लगाओ। साइकिल सड़क के दाईं ओर चलानी चाहिए। गलत है। गलत है भाई, दाईं ओर तो नहीं चलानी चाहिए, दायां तो फिर सुल्टा हाथ हो गया, सुल्टा हाथ ना तो साधन शामित आवेंगे तो टकरावेंगे, दिक्कत हो जाएगी। साइकिल की ऊंचाई इतनी हो कि पैर जमीन पर टिकाए जा सकें। सही है भैया बात है? हाँ जी सही बात है। जे पैर नहीं टिके नहीं साइकिल पता धरती पे, फिर ऊपर ऊपर उड़े जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो फिर पैर टिकना जरूरी है, रोकनी पड़ जाए तो। साइकिल तेज रफ्तार से चलानी चाहिए। गलत है जी। गलत है भाई, नहीं चलानी चाहिए। साइकिल चलाते समय दूसरे वाहनों से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हाँ जी। बहुत बढ़िया भाई, सही दूरी बनाकर रखेंगे यार। एक उसका मैं पाछा लाए रखा, एकदम ब्रेक मार दे कड़िया मिंजरी लगाई जाएगा ना। बिना ब्रेक वाली साइकिल चलानी चाहिए। गलत है जी। नहीं चलानी चाहिए। जे तेज बजा रहे हो मड़ा रहा गता कि मैं आज ब्रेक लग गए ने मैं ठोक दिया, खाम खाएगा, दिक्कत हो जाएगी, फिर आओगे गोड्डा तुड़ाएं। लाल पीली और हरी बत्तियां, देखो भाई कड़ियाँ शहर सूर में अच्छा भीड़ भड़ाका की जगह हुआ से कड़ियाँ चौराहे के ऊपर तो इस तरह की बत्ती लगाई जावे से। क्या तय? क्योंकि बारी बारी तक सारे रोड ने पार कर जे, सड़क ने कोई खब्बे जानी है, कोई सज्जे, कोई शामी जानी है, कोई पीछे, कुल मिला के न वह साधना का जाम नहीं लगा, उलझ पुलझ नहीं हुआ मामला। उस खातर प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई जावा, हर बत्ती लगाई जावा, हर बत्तियाँ में सेकंड चालन लग जे हैं। जब दिल्ली वर्गा शहर में, गुड़गांव में या बड़े बड़े शहरों में और वह बत्ती चालेंगे तो एक तरफ के साधन रुके रहेंगे, दूसरी तरफ के चले जाओगे, फिर दूसरी तरफ के रुक जाएंगे, एक तरफ के चले जाओगे। तो यह लाल बत्ती का मतलब वो है भाई बिल्कुल साधन का ओड़े ब्रेक लगना। लाल का मतलब खतरा, यानी कि आगे खतरा है, आगे कौन जाना। पीली बत्ती का मतलब है भाई साधन स्टार्ट कर लो, चालू कर लो और चलने के लिए तैयार हो जो। चलना को नहीं लेकिन तैयार होना। और हरी बत्ती का मतलब है भाई चल पड़ो, आगे खतरा को नहीं, यानी कि साफ रास्ता है, सुरक्षा आगे। तो कहने का मतलब 3 बत्ती हुए हैं, लाल पीली और हरी, और ये बारी बारी तक चस जैसे हैं और साधन अदला बदली करके चले जाओ। इनका नियम का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भाई? करना चाहिए जी। देखो पिताजी कहते हैं सुरक्षा के लिए चौराहों पर लगी बत्तियों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो मोहित के बोलिया? हाँ पिताजी, कल हमारे स्कूल में सड़क सुरक्षा दिवस मनाया गया था। हमें ट्रैफिक की बत्तियों संबंधित कई नियम बताए गए थे, जैसे लाल बत्ती होने पर रुकना, पीली बत्ती होने पर चलने की तैयारी करना, हरी बत्ती होने पर चलना। तो पिताजी बोले, अरे वाह मोहित, ट्रैफिक लाइट से संबंधित नियम तो तुम जानते ही हो। तो मोहित के बोलिया? अध्यापिका ने हमें इन नियमों से जुड़ी यह कविता भी सुनाई थी। नियम सड़क के रखना ध्यान
भाई हरी बात बतलाए खास या हरी बत्ती बतलाए खास है, यानी कि मंजिल के पास चलो चल देना चाहिए, पीली बत्ती में तैरना चाहिए, लाल बत्ती में रुक जाना चाहिए। सुरेखा जैन ने ये कविता लिखी है और चाड़ा तो हमने पढ़ दिया भाई गायक ने, बहुत बढ़िया एक लय में, और सारी कविता याद कर ली अध्यापिका के कहने के बाद, और सारे तेज बोले भाई ऐसा करो ऐसा करो। दिए गए बॉक्स में ट्रैफिक लाइट का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो, प्रत्येक के सामने लिखो कि यह रंग क्या संदेश देता है। तो भाई 3 बत्तियां के 3 रंग बनाए दो, जो कर पिछले पेज पे था, लाल पीली हरी। यू काम तारा वह पोस्टर मंगा लो, चाहे वैसे A4 शीट पे बनाए दो, चाहे फिर मैं अपनी कार्य पुस्तिका में बना लो। हाँ फिर इसमें बना लो, अभ्यास पुस्तिका में भी बना लो, अभ्यास अच्छी तरह हो जाएगा। 3 बत्ती बनाए का नर क्लास में ला दो, सूत्र लगेगा, तला तारा नाम लिख दियो मोटे मोटे अक्षर में, चुन्नू मन्नू लाडू रल्ला। और भाई सारे तारा न्यू कहूँगे भाई बहुत अंडी बना रखा से। तो भाई यो तारा काम से आगे पिताजी बोले, बेटा जहाँ ट्रैफिक लाइट नहीं होती वहाँ ट्रैफिक सिपाही यानी कि पुलिसमैन संकेतों द्वारा वाहन चालकों को निर्देश देता है। मोहित बोला, वह कैसे पिताजी? पिताजी ने बताया, मैं तुम्हें एक चार्ट लाकर दिखाता हूँ जिसमें ट्रैफिक सिपाही ट्रैफिक के कुछ संकेत देता हुआ दिखाया गया है। इसमें संकेतों के अर्थ भी बताए गए हैं। देखो भाई यो नंबर 1 पे ट्रैफिक के सिपाही खड़ा है और अपना खब्बा हाथ ठाए खड़ा है न्यू 90 का कोण पे, तो पीछे से आने वाले वाहन रुके, इसका यू संकेत है। पाछा देख के वो न्यू को नहीं कह सकता भाई रुक जो, वो आगे तय यू हाथ कर रहा है, तो इसका मतलब है ये पीछे वाले रुक जो भाई। 2 नंबर पे है भाई यू आगे वाले रुक जो, आगे से आने वाले वाहन रुके। यू हाथ ऊपर उठा लेगा तो आगे वाले रोका है, और जे न्यू साइड में खड़ा कर लेगा तो उल्टा हाथ अपना बायां हाथ है तो पीछे वाले रुकेंगे। और इसमें भाई 3रा नंबर पे आगे पीछे के वाहन रुके, दूसरी ओर के वाहन चले। चौराहे पे तो 4 रास्ते हुए हैं, तो दाएं बाएं के वाहन तो चलेंगे और आगे पीछे के रुकेंगे। इसका मतलब दोनों हाथ खड़े करने हैं, एक ऊपर है और एक 90 का कोण पे। समझ में आया भाई? हाँ जी। नंबर 4 पे है भाई दाएं और बाएं ओर के सभी वाहन रुके, दोनों तरफ है हाथ खड़ा करके ना पक्षी की तरह खड़ा हो गया। इसका मतलब है कि भाई ये साधन नहीं चलेंगे, आमने सामने के चलेंगे। तो कहने का अर्थ क्या है, चारों दिशाओं से ट्रैफिक पुलिस वाला कंट्रोल करा से, नियम बतावा से, और वो एक ड्राइवर को अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए गाड़ी चलाते होने, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए या जो ड्राइवर बनते हैं उनकी आयु कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं चलो साइकिल वगैरह चलाते हैं तो उनको भी सड़क के जो नियम है उनका बेरा होना चाहिए भाई। इस तरह के सैकड़ों नियम आपने बना रखे हैं सड़क सुरक्षा के, जो यातायात विभाग से, जो कर इसका साइड में दे रखा है भाई, आगे रेलवे क्रॉसिंग है या फिर हॉर्न बजाना मना है, काट रखा है नहीं, काटन का मतलब मनाही है। या इसी तरह साधन के ऊपर कांटा ला रखा है तो इसका मतलब हो रहा है पार्किंग करना मना है, गाड़ी गुड्डी खड़ी नहीं कर सकते। या फिर ब्रेकर का दिखाई दिया कई बार भाई, आगे ब्रेकर है, तंग रास्ता है, एक्सीडेंट होने का खतरा है, मोड़ ज़्यादा नुकीला है, यू टर्न है, इस तरह की बहुत से नियम हुए हैं। थोड़ा सा 2 बिलाएं तोड़ता में बटे हो जो फिर आगे और बढ़ोगे इस तरह की चीज़ है। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनोगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। समझ में आया भाई? हाँ जी। और भाई रोड के ऊपर देखो बिल्कुल सुरक्षा के साथ चलना चाहिए, अपने परिवार के साथ, बड़ों के साथ। अगर आप जा रहे हैं तो चौकन्ने होकर चलो, दाएं बाएं आगे पीछे सारे देख कर सड़क को पार करो, भाज के पार ना करो। और भाई ध्यान रखो, बिल्कुल ज़िंदगी बहुत अनमोल है। अगर हम 10 मिनट लेट हो जाते हैं, 1 दिन लेट हो जाते हैं, 1 महीना लेट हो जाते हैं, कोई बात नहीं है कहीं जाने में, लेकिन अगर हम जल्दबाजी करते हैं 10 सेकंड बचाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं तो भाई बहुत चिंता वाली बात हो जाती है। तो अपना देर तय मतलब देर हो जाए कोई बात नहीं, ज़िंदगी जरूरी है अपने। समझ में आया? हाँ जी। क्या तुमने कभी किसी ट्रैफिक सिपाही को देखा है? यदि हाँ तो कहाँ? हाँ जी, जींद पे एक चौराया है। जींद में पटियाला चौक पर है भाई, बहुत बढ़िया। और देखा था? हाँ जी, इशारे करा था। अच्छा न्यू इशारे करा था भाई, गाड़े आजो पिछड़े आजो इस तरह हाथ गला है। सर जी हमारी बस भी रोकी थी एक बार उसने। अच्छा रोका तो गाय भाई, फिर है वो तो नियम बतावा है अपने बेता में भीड़ हो रही, आगे ना जाओ इबे इबता में जाओ, तारी बारी आएगी इस तरह। और के तरह गला न्यू था भाई, इसमें पायल बैठी है जहाँ तक रोक दी उसने, वो तो अपने नियम के हिसाब से चलाओ था, ट्रैफिक को नियंत्रित करा था कंट्रोल में। उसकी वर्दी का रंग कैसा होता है? नीला और सफ़ेद, नीली पैंट और सफ़ेद बुशर्ट होता है। ट्रैफिक सिपाही चौराहे पर कहाँ खड़ा था, दाएं बाएं या बीच में? सर जी बीच में खड़ा था।
बीच का मैं गोल चगेराहा बना दिया जावा है चौंतरा सा, और उस चौंतरा के ऊपर खड़ा होकर ना भाई कंट्रोल करा से। आगे देखो भाई, जब पैदल चले, जब पैदल चले। मोहित के बोला, पिताजी, हमारी अध्यापिका ने सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए ध्यान रखने योग्य कुछ बातें बताई थी। पिताजी ने कहा कौन सी बातें? उन्होंने बताया था कि हमेशा पगडंडी फुटपाथ पर चले, बिना पगडंडी वाली सड़क पर सड़क के दाईं ओर चले, सड़क पार करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ओवर ब्रिज या सबवे का प्रयोग करें। जहां जेब्रा क्रॉसिंग न हो वहां सड़क पार करने के लिए सड़क के किनारे खड़े होकर पहले अपनी दाईं ओर देखे, फिर अपनी बाईं ओर देखे, फिर दाईं ओर देखे, और अगर कोई वाहन न आ रहा हो तो सड़क पार करे। सड़क के मोड़ सड़क पार न करे, सड़क पर कभी न खेले, दौड़कर सड़क पार न करे, सड़क पर चलते समय बातें व शरारतें न करें। चाला पैट दिया भाई, बहुत अच्छे, शाबाश, कितने नियम बता दिए। तो भाई इसमें अध्यापिका ने ये बताया था, एक तो जेब्रा क्रॉसिंग हुआ है भाई, जेब्रा का रंग हुआ है धोला काला पट्टी सी, एक जंगली गधा हुआ है जो, और इसी तरह का यू हुआ है जेब्रा क्रॉसिंग में धोली काली पट्टी से हुआ है, और वो पैदल पार करने वालों के लिए हुआ है। जो रोड के ऊपर साधन हैं, जो ड्राइवर हुआ है उनको पता हुआ है इस बात का कि भाई इस तरह अच्छे साधन खड़े करने हैं, तो साइकिल वगैरह है रोड जैसे ध्यान से पार करवाने चाहिए, वह अपने बाईं ओर चलना चाहिए, शरारत नहीं करनी चाहिए, बातें करते हुए रोड के बीच में ना चलें, भागे नहीं बिल्कुल भी, दौड़ कर सड़क पार नहीं करें, और जो सड़क का मोड़ हुआ है उस मोड़ के ऊपर सड़क नहीं पार करनी चाहिए वह आपने, क्योंकि सड़क के मोड़ पर बिरानी कतोड़ता साधन एकदम मोड़ पर नहीं भी दिखे ड्राइवर ना रहे एकदम में दुर्घटना हो सके से। और भाई दाएं बाएं देख के दमें ध्यान तय आराम तय क्रॉसिंग करें, और जेब्रा क्रॉसिंग पर या फिर अपने जो पगडंडी वाली सड़क है उसके सहारे सड़क के सहारे चलें, और साथ के साथ में जो फुटपाथ हुआ है सब वे हुआ है दूसरा रास्ता, यानी कि जो साधना का कोने होता पैदल आने जाने वालों के लिए होता है स्पेशल, उसके सहारे रोड पार करें, या फिर ब्रिज का या फिर फुटपाथ का या फिर अपना अंडरग्राउंड कोई भी पुल वगैरह है उसका सहारा लेकर ना रोड पार करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। इसमें दिखा रखा तला को देखो, ये साधन चल रहे हैं ऊपर को, जो पैदल यात्रा करने का या सड़क पार करने का एक पुल सा बना रखा है। जेब्रा क्रॉसिंग से ये बच्चा पुल पार कर रहा है, सड़क पार कर रहे हैं, रोड पे हैं, तो मतलब ये सावधानी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। प्यारे बच्चों, अपनी जान बहुत प्यारी है, बहुत ध्यान रखना चाहिए अपन, ठीक है ना? हाँ जी। ऐसा करो, दिए गए स्थान पर सड़क सुरक्षा से संबंधित एक स्लोगन लिखो और उसे रंगों से सजाओ। बताओ भाई किनारा कोई भी। सड़क नियम तुम अपनाओ, सबकी जान तुम बचाओ। सबकी जान बचाओ तुम, सड़क नियम अपनाओ तुम। कुकरे कह लो भाई, बहुत बढ़िया अच्छा नारा है, बिल्कुल संदेश अच्छा दिया आपने बेटा, जिसके तहत हम नियम अपनाएंगे, सभी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करांगे तो सुरक्षित घर लौटांगे, नहीं तो भाई बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाए हैं और होले होती है दिक्कत है। इसलिए अपने ध्यान से साइकिल वगैरह मोटरसाइकिल पर जाओ या साधन में जाओ या कहीं भी किसी भी प्रकार की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकता है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ठीक है ना? हाँ जी। अगला पेज पर आ जाओ बेटा, मैं तो जमा डांक कम डांक हो रहा है, जमा बसले पुंजड़ी रह गई बसले इस पाठ की। देखो थोड़े से, साइकिल से स्कूल, साइकिल से स्कूल। आज मोहित अपने नई साइकिल से पहली बार स्कूल जा रहा था। सड़क पर भीड़ देखकर पहले तो वह थोड़ा घबराया, फिर धीरे धीरे सड़क के बाईं ओर साइकिल चलाने लगा। थोड़ा आगे जाकर उसने हाथ से बाएं ओर मुड़ने का संकेत देकर साइकिल को मोड़ लिया। तभी उसने सड़क के किनारे पर एक संकेत पट देखा जिस पर चिन्ह बना था। उसे याद आया कि यह तो गति अवरोधक है, यानी कि स्पीड ब्रेकर का चिन्ह है। तभी मोहित ने देखा कि तेजी से साइकिल चलाता हुआ एक बच्चा गति अवरोधक पार करते समय गिर पड़ा। एक व्यक्ति ने उस बच्चे को उठाया और समझाया, गति अवरोधक पार करते समय साइकिल की गति हमेशा कम है कर लेनी चाहिए।
तो भाई एक छोरा डैपड़े एक आदमी ने ठाया, ये तो चौखा कोड़ सिर सार को नहीं फुट यार, दुर्घटना को नहीं हुई, नहीं तो दिक्कत हो जहर कड़िया। तो भाई चर्चा करो, तुमने सड़क पर साइकिल से रेस लगाते हुए या हाथ छोड़कर साइकिल चलाते हुए बच्चों को देखा होगा। ऐसा करना ठीक है या गलत, क्यों? सर जी ऐसा करना गलत है, क्योंकि सड़क सुरक्षा के नियम टूटे हैं भाई। कोई आया कहना कि बेरा टकराए जे साधन जानलेवा साबित हो जा, हाथ छोड़ के साइकिल चलाना कोई बेवकूफ़ी भर काम हो, ऐसा ही हो। और इसी तरिया अपन भाई अगर कोई साइकिल को हाथ छोड़ कर चलाते हुए देखा है तो उसको समझाना भी चाहिए, रेस तो जमानी लगानी चाहिए। रेस में तो और भी ज़्यादा दुर्घटना होने की संभावना रहा है। गति अवरोधक मतलब स्पीड ब्रेकर हुआ है जो अपना, उस पर वाहन की गति धीमी क्यों कर लेनी चाहिए? सर जी दुर्घटना घट सका है, मर भी सका है। और भाई स्पीड ब्रेकर पे एकदम ज्यादा उछल गिर ढाए पड़े तो कंट्रोल में नहीं रहा, तो जाए तो स्पीड ब्रेकर बनाए जाओ भाई, आस्ते आस्ते साधन चल रहे हैं। आगे है भाई मोहित ने कई और ट्रैफिक संकेत भी देखे, तुम भी देखो और समझो। एक तो दे रखे भाई आगे रेलवे फाटक है, और यो भाई पटड़ी ही पटड़ी ही पटड़ी स्त्रियाँ दिखा रखी रेल किया। आगे स्कूल है, एक छोरा दिखा रखा भाई त्रिभुज के अंदर है। आगे अस्पताल है, बेड है भाई यार जमा का निशान ला रखा है। तो आपने भी अगर लापरवाही करी तो आपने भी जाना पड़ सके है फिर जल्दी है। और भाई हॉर्न बजाना मना है, कैट रखा है, हॉर्न का निशान है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अड़ा है कोई बीजी स्थान है या कोई मतलब महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें शांति जरूरी है, तो हॉर्न बजाना मनास है। ये संकेत हो गए भाई सारे। इसी तरह साइड में दे रखे हैं ट्रैफिक है या तीनों प्रकार की लाइट दे रखी हैं, सिग्नल देता हुआ अपना सिपाही पुलिसकर्मी दे रखा है, रोड पार करता हुआ जैब क्रॉसिंग पे बच्चा दे रखा है। तो ये सारे संकेत हैं। ऐसा करो भाई अपने घर से स्कूल के रास्ते में देखे हुए कि नहीं 2 ट्रैफिक संकेतों के चित्र बनाओ, उनके अर्थ भी लिखो। तो के हैं? सर जी एक सिगरेट ही छिपी हो और उसको पर कांटा ला रखा है। वो तो बेटा ट्रैफिक का तो कोने, हालांकि शायद थोड़ा बहुत वो बसामा हुआ है भाई, सिगरेट का निशान है जिसमें न्यू लिख रखा हुआ है धूम्रपान करना मनास है। और क्या हुआ है भाई? स्पीड ब्रेकर का, स्पीड ब्रेकर का निशान भी हुआ है, यू टर्न का भी निशान हुआ है सब भाई। अगर तंग रास्ता हो तो अकबे आस्ते चलाओ, जुगर जबाया आ गया, नहर नदी आएगी या फिर मोड़ आ गया सख्त, तो इस तरह के संकेत अपन है टेम टेम पे देखने मिले हैं सड़क पे। समझ में आया भाई? हाँ जी। सारे तेज बोले रही पड़े तो रहा है सर जी जब मैं स्कूल में जाया करूँ नहीं मैंने भी एक वो देख रखा है। संकेत देखा क्या कहा? सर जी उड़ा खोदना मैंने लिख रखा है। अच्छा, यानी कि सड़क का किनारा है न्यू लिख रखा है उरा खुदाई करना मना है। खुदाई कराएंगे तो माटी उठेगी, माटी उठेगी तो सड़क टूटेगी। तो चेतावनी दे रखी है भाई, ऐड आता है किसी भी प्रकार की माटी नहीं उठानी, खड्डा नहीं खोदना। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये संकेत वहाँ अलग अलग प्रकार के, उसको समझना चाहिए अपन। देखिए छोरे अगला पेज पे जो थोड़े से लाइन में चलने लगे अनुशासन में, तालियां बजाओ इनके लिए, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। स्कूल के नज़दीक पहुंचने पर मोहित को उसके कई दोस्त मिले, वे उचित दूरी बनाकर एक दूसरे के पीछे साइकिल चला रहे थे। देखो सोचो और लिखो, बच्चे सड़क के किस ओर साइकिल चला रहे हैं? सर जी बाईं ओर साइकिल चलाने लग रही है। बाईं ओर उल्टा हाथ न, ओला हाथ न, और भाई और के बोलेंगे इसना रे खब्बा हाथ न। यदि सड़क पर साथ साथ साइकिल चलाएं तो क्या हो सकता है? सर जी दुर्घटना हो सकती है और पिट भी सकते हैं साइकिल आपस में। साइकिल के पैडल आपसरी में टकरा जाएंगे, पट जाएंगे, बिड़ जाएंगे, सिर फूट जाएगा, गोड्डा पे चोट लग जाएगी, गुंठा का न उतर जाएगा, 100 पंगे हो जाए। क्यों जोखिम उठाओ भाई साहब। सभी बच्चे स्कूल पहुंच गए। मोहित ने बड़े चाव से दोस्तों को अपनी नई साइकिल दिखाई। उसने साइकिल को स्टैंड पर लगाकर करके ताला लगाया और अपनी कक्षा में चला गया। मोहित ने सोचा आधी छुट्टी में वह अपने दोस्तों को पहली बार साइकिल से स्कूल आने का अपना अनुभव बताएगा। आओ ये भी करें। बस में यात्रा करते समय ध्यान देने योग्य कोई 3 बातें लिखो भाई। सर जी खिड़की में तो बाहर हाथ नहीं करना चाहिए। बाहर हाथ नहीं करना चाहिए। और भाई बस के अंदर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और रोड़ा रबदा नहीं करना चाहिए। ड्राइवर के साथ ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, उसका ध्यान उकजेगा। सर जी चलती बस में चढ़ना नहीं चाहिए। चलती बस में चढ़ांगे तो पैर फिसल जाएगा, टायर तड़ाया जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। तो इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए, इसलिए अपन सावधानी बरता। और भाई बस का ऊपर चढ़कर सफ़र नहीं करना चाहिए। आगे वह चित्रों की क्रियाओं को देखकर सही टिक पर सही का निशान लगाना है, गलत पर कांटे का निशान लगाना है भाई। तो ये एक पहला चित्र में बच्चे भाई इसका पायदान का ऊपर खड़े होकर सफ़र करें। अच्छी बात है भैया? ना जी गलत बात से। गलत है तो मरो कांटा इस पर तोड़े है। सर जी मार दिया। और भाई यू पिछली खिड़की में को चढ़न लग रहा है, यू बच्चा स्कूल में जाओ ठीक से नहीं। हाँ जी ठीक बात से यार, टिक लग जाएगा इस पे।
इस पर टिक्का निशान लगावांगे। पिछली खिड़की में को तो चढ़ना चाहिए और अगली खिड़की में को उतरना चाहिए। और भाई ये बस की छत के ऊपर सवारी करना लग रही, अच्छी बात से भैया। सर जी जुम्मा गलत बात से। इनका तो एक एक चट्टू लगना चाहिए गुद्दी में, पुलिस के द्वारा दंड के लगा इनका अच्छे तरिया पूड़िया पे जी जाएगा नहीं तड़ा उतरेंगे। और भाई गलत बात है बिल्कुल यार। सर जी पूड़े के भाई वो मारे पाछा पे एक लठ है और लापरवाही करेंगे, नियम तोड़ेंगे तो भाई जानलेवा साबित हो उसके। इनके लिए यो भाई कानून अपना काम करना चाहिए। अगर भाई यो बच्चा बाज का चढ़ा है बस में, अच्छी बात से भाई ना जी गलत बात से दुर्घटना हो सका है कि मैं भी। और अगर बस में स्कूल की बस है अभी यार, इसमें यो बच्चा बाहर हाथ काट रहा है यार है गलत बात है जी। मारो कांटे इन पे तनुआ पे फिर। सर जी मार दिया। और भाई आगे यो कनेक्टर खड़ा ठीक बस में तो उतरे हैं, लाइन में जावा बालक है, अच्छी बात है नहीं यार। हाँ जी अच्छी बात से ठीक बात है। सड़क सुरक्षा में नियमों का पालन करना चाहिए भाई अपन स्त्रियों के। टिक लगा दो इस पर, ठीक है शाबाशी दो इन बच्चा नर शाबाश। दिए गए चित्रों को देखो और लिखो, इसमें सड़क सुरक्षा संबंधी किन नियमों का पालन किया जा रहा है। सर जी आदमी है नहीं बाई और चल रहा है सर, बाई और चलना चाहिए। अपने बाएं ओर चल रहे हैं और भाई जेब्रा क्रॉसिंग पे बच्चा पार करने लग रहे हैं। ट्रैफिक जो अधिकारी हैं या ट्रैफिक जो बत्तियां हैं वो ठीक अपना काम कर रही हैं। साइकिल वाला सही खड़ा है अपनी दिशा में। ड्राइवर गाड़ी वाले रो रही हैं सारे बाट देखें भाई, कोई सवारी आगे पैदल निकल लेगी और मैं फिर रोड पार करूं। तो इस तरह के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है, बहुत बढ़िया भाई। इसी तरह से अनुशासन से जाएंगे तो घर में वापस अपने सुरक्षित लौटांगे। और प्यारे बालकों जिंदगी बहुत अनमोल हो, ऐसे चाहे गाड़ में खेलते हो अपना बुग्गी बागी रेडी रेडिया में, और बच्चे बहुत जोखिम भरे काम कर लिए हैं कई बार, या फिर अपना रोड के ऊपर जाना चाहते हो मामा बुआ का या और कहीं, तो इस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए। कई बार तो बालक क्रिकेट खेलने लग जाए रोड पर और वो बहुत बड़ा जोखिम भरा काम हो है, एक्सीडेंट हो जाए, दिक्कत हो जाए। तो प्यारे बालकों इस तरह के सड़क सुरक्षा का नियमों का पालन करांगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। सर जी एक बार यानी कई बार क्रिकेट खेलना थे। गलत बात है भाई, क्रिकेट तो जमा नहीं खेलना चाहिए, रोड का सारा है। उनकी बॉल नहीं रोड के परली साइड गई और मैं लेन लग गई, नहीं बॉल न लेने लगी, टक्कर लग गई उनकी। ओहो हो बहुत बुरा होया भाई, क्या करा। लेकिन प्यारे बच्चों आगे से सावधानी जरूर बरतें भाई। देखो जो पीछे बीत ली वो तो बीत ली, हो लिया सो लिया, वो तो अब काबू मानता है, अगला तो काबू में इसका है। तो इसलिए अपनी निगरानी रखें, ठीक है नी। हाँ जी। कि मैं पल्ला पड़िया। हाँ जी। कहना मानोगे। हाँ जी। लारा ले रखा हाँ जी हाँ जी हाँ जी का न्यू बेरा नहीं मानेंगे कि नहीं। चलो अच्छे बच्चे हो तुम मान जोगे, अच्छी बात है भाई। रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की अच्छी बात बताई जावा से, पहली तो लेकर 5वीं का सिलेबस और भाई सारा विषय हिंदी गणित ईवीएस इंग्लिश जो भी है, साथ के साथ में टेस्ट की तैयारी, अगले साल नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करनी हो या फिर भविष्य में कोई टेस्ट देना हो या फिर पहाड़े सीखने हो, गणित की समझ पैदा करनी है, व्याकरण सीखनी है, ग्रामर सीखनी है, वर्ब की फॉर्म 1000 डाल रखी से। अरे ज्ञान का बरोटा है, कूंदड़ा है, के रामायण गाऊंगा, गेड़ा मार लिया करो उस पर, घोल का पीजो आगे बैठ दिया करो रे। सीधी सी बात से अब शिक्षक साथियों थोड़ा सा सहयोग करें, थोड़ा सा सहयोग आपका जरूरी है, वांछित है, क्योंकि मेहनत मेरी, सहयोग आपका और उज्जवल भविष्य बच्चों का। और सभी अभिभावक भाई अपनी सगैर पतार में सारा बतावें। अगर भाई एक रिकेश कापड़ो आ गया से इस तरह सारा सिलेबस उसने यूट्यूब पर डाल रखा है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, आगे बढ़ावें इस मुहिम को। ठाना ठहर रखा है बहुत बड़ा, अकेला चना बाट नहीं फोड़ सकता, थारा सहयोग चाहिए भाई। इसलिए फिर गेड़ा मारियो ई बोलो बच्चों जय हिंद।